सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टडी लॉ बडी को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ये तो अत्यंत ही ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियांशु और आप देख रहे हैं स्टडी लॉ बडी। तो बेसिकली एम लाइफ का ये होना चाहिए कि आप शेयर करें, हेल्प करो एक दूसरे की। और ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट लॉ बडी studyLawBuddy@gmail.com, और टेलीग्राम पर भी आप इस लिंक पर जाकर के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। नई प्लेलिस्ट होगी ये लीगल वोकेबलरी के नाम से, जिसमें वोकैब यूज्ड बाय द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को मैं कवर करूँगी। देखते हैं इसके आगे। सबसे पहला केस जो मैं उठा रही हूँ वो है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 का है, और ये एआईआर में पेज नंबर 1918 में 1918 पर दिया गया है। बेंच 9 जजेस की थी इसमें जो कि मेंशन है यह, और बीइंग अ बेंच ऑफ 9 जजेस दिस केस हैज़ got some important place. It was a landmark judgment of the Supreme Court of India, जहाँ पर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशंस हुए थे। और जब हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की, तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है कि कब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। दिस केस हैड ह्यूज इम्पैक्ट ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ऑब्वियस है, क्योंकि ये बेसिकली जो एक हमारा जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करता है। द जजमेंट अटेम्प्टेड टू कर ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अलाउड प्रेसिडेंट्स रूल टू बी इम्पोज्ड ओवर द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट? सो if the central government, if the governor is announcing the president rule, तो एक तरीके से जो सेंटर है इट हैज़ गॉट द पावर ओवर द स्टेट, राइट? और सारा का सारा जजमेंट बेसिकली इसी रिगार्डिंग था कि आर्टिकल 356 का मिसयूज किस तरीके से हो रहा है। So, Article 356 deals with imposition of president rule over a state of India, as we have already discussed. तो क्या होता है कि when a state is under president rule, का president rule के अंदर एक स्टेट है, तो जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डिसमिस हो जाती है। इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट में आपकी चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, वो सस्पेंशन के जोन में चले जाते हैं, राइट? और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट इज़ डायरेक्टली कंडक्टेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर इज एन अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दस इफेक्टिवली अ फंक्शनरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रेसिडेंट का एक नुमाइंदा जो गवर्नर के फॉर्म में होता है, और वो यूनियन गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होता है जो कि वहाँ बैठा होता है स्टेट में। Thus, imposition of president's rule negates the federal character of the Indian political system, where the administration usually is shared between a union and a state government. जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो यहाँ पे दो लोग अपने अपने स्फेयर में काम कर रहे होते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो जब आप प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो सेंटर जो है वो स्टेट में आकर के जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं उन्हें ओवरशैडो कर देता है। इट ऑल्सो मिलिटेट्स against the democratic doctrine of popular sovereignty, since an elected government is suspended. These reasons have made use of Article 356 controversial. Nevertheless, it was used repeatedly by the central government to suspend state governments based on genuine reasons or trumped up excuses. Now, what Bhimrao Ambedkar said about this article, this statement by the Bhimrao Ambedkar, Baba Sahib Bhimrao Ambedkar, has been asked many a times, right? So you need to remember this thing, dead letter of the Constitution. In the Constituent Assembly debate, it was suggested that Article 356 is liable to be abused for political gains. So Ambedkar replied that I share the sentiments that such articles will never be called into operation, and they would remain a dead letter. If at all they are brought into operation, I hope the President, who is endowed with these powers, will take proper precautions before actually suspending the administration of the provinces. I hope the first thing he will do would be to issue a mere warning to a province that has heard that things were not happening in the way in which they were intended to happen in the Constitution. If that warning fails, the second thing for him to do
will be to order an election, allowing the people of the province to settle matters by themselves. It is only when these two remedies fail that he would resort to this article. But this was never the case, and before the judgment in Bomai case, Article 356 has been repeatedly abused to dismiss the state governments controlled by a political party opposed to ruling party at the center. Provision for suspension of elected governments. Now, this needs to be in consideration. ऐसा कहा जाता है कि जो आर्टिकल 356 है ये अभी तक 90 ओकेजन्स पे यूज किया जा चुका है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट अपीयर टू बी ऑफ डाउटफुल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एज मेंशन्ड बाय बीपी जीवन रेड्डी ड्यूरिंग वन ऑफ हिज इंटरव्यूज इन 1998. तो पहला शब्द जो मुझे एसआर बोम्मई को पढ़ने पर मिला और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को इसे जानना चाहिए वो है एरुडाइट, जिसका इंग्लिश मीनिंग है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी. जब हम हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो एरुडाइट मतलब होता है ज्ञानी, पंडित, बहुश्रुत, विदुषी, विद्वतापूर्ण, विद्वान, वैज्ञानिक, विद्वान पुरुष, विद्वतापूर्ण, संस्कृत चित्त, पांडित्यपूर्ण. अब ज़रूरी हमारे लिए यह है कि हम इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग क्यों जानें, क्योंकि जब आप जुडिशरी के एग्जाम्स में बैठते हैं और वहाँ पर ट्रांसलेशंस आते हैं तो कई बार कुछ शब्दों के मीनिंग हमें याद नहीं रहते हैं. तो इसलिए ये बहुत एक छोटी सी कोशिश है कि आपकी नॉलेज एनहांस करने के साथ साथ मैं अपनी नॉलेज भी एनहांस करूँ. तो जब भी आप किसी वर्ड को देखें तो ज़रूर उसके जो सिनोनिम्स होते हैं उनको ज़रूर आप गो थ्रू करें. सो एरुडाइट का सिनोनिम है लर्नेड, स्कॉलरली, वेल एजुकेटेड, नॉलेजेबल, वेल रेड, widely read, well versed, well informed, lettered, cultured, cultivated, civilized, intellectual, intelligent, clever, academic, literary, bookish, highbrow, studious, sage, wise, sagacious, discerning, dawnish, cerebral, enlightened, illuminated, sophisticated, pedantic, historic, obscure, recondite, brainy, genius, sapient. And what are the opposite? Ignorant, ill-educated. Next word is envisaged. The English meaning of the word is to think of something as being possible in the future or to imagine. The Hindi meaning of the word is उल्लिखित, परिकल्पित. अच्छा, अब सिनोनिम भी देख ही लेते हैं. कंसीव्ड, एनविजन्ड, पिक्चर्ड, विजुअलाइज्ड, अनबिलीवेबल, अनकन्विंसिंग, अनलाइकली, डे ड्रीम लाइक, डिसेप्टिव, डिल्यूजनल, डिल्यूसिव, हेल्यूसिनेटरी, इल्यूजरी, फैंटास्मैगोरिकल, एब्स्ट्रैक्ट. आपने अगर वो गीता माँ वाला कोई प्रोग्राम होता है, डांस शो है, तो उसमें अगर आपने देखा हो तो वो इस तरीके के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. फैंटामेगोरिकल, फैंटामेगोरिक. मैं जब ये सर्च कर रही थी तो मुझे ये वर्ड्स दिखे और फिर मुझे ध्यान आया कि अच्छा हाँ ये वो लेडी वो यूज़ करती है. एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकल, ऑल्सो थ्योरेटिक, कॉन्कॉक्टिक, फैब्रिकेटेड, फाइंड, फिक्टिव, फेबल्ड, लेजेंडरी, रोमांटिक, इनएग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंट, chimerical, fabulous, fanciful, fantasized, fantastic, fictional, fictitious, ideal, imaginable, imaginary, imagined, invented, made up, make up, believe, mythical, notional, phantasmal, phantasmic, phantom, pretend, unreal, visionary. And what are the antonyms? Actual, existence. See, हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ों की जो इमेजिनरी हो, वो तो उनका ऑपोजिट क्या होगा? जो रियल हो, राइट? तो एक्चुअल, एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टिंग, रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ट्रू, फैक्चुअल, वेरीफाइबल, वेरीफाइड, बिलीवेबल, कन्विंसिंग, रियलिस्टिक, कॉर्पोरल, मटीरियल, फिजिकल, सॉलिड, सब्सटेंशियल, पैल्पेबल, टेंजिबल. अब देखें तो इन सभी वर्ड्स से सिर्फ एक वर्ड को पढ़ने पर और उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम पढ़ने पर आपको कितने सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी मिल रही है. और देखा जाए तो ये सारे वर्ड्स आपकी वोकैब को एनहांस करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम.
ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, हार्क बैक, इंग्लिश मीनिंग टू ब्रिंग बैक टू द माइंड, हिंदी मीनिंग बताना या याद दिलाना। सिनोनिम्स फ्लैशबैक, harken back, mind, recall, recollect, remember, reminisce, reproduce, think of, recapture, recur, adduce, elicit, evoke, extract, raise, remind, relive, represent. What are the antonyms? Misremember. अब आप एक तरफ भूल रहे हैं, आप याद दिला रहे हैं, एक तरफ आप मतलब भुलवा रहे हैं, ठीक है। डिसरिमेंबर, डिसरिगार्ड, इग्नोर, निग्लेक्ट, ओवरलुक, लूज, मिस, ब्लैंक आउट, डिसरिमेंबर, फॉरगेट और अनलर्न, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज causing fear, formidable, sorry, the word is formidable, the meaning of the word is, English meaning is causing fear, हिंदी मीनिंग इज घोर, डरावना, दुर्जय, भयंकर, भयानक, विकट, साहस तोड़ने वाला, दहला देने वाला। सो फॉर्मिडेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा अलार्मिंग, डायर, डायरफुल, ड्रेड, ड्रेडफुल, फियरफुल, फियरसम, forbidding, frightening, frightful, ghastly, hair-raising, horrendous, horrible, horrifying, intimidating, redoubtable, scary, shocking, spine-chilling, terrible. दिस वर्ड इज स्पाइन चिलिंग, ऐसा बोल रहे कि जो स्पाइन है आपको उसमें ठंडी लग गई, मतलब इतना डराने वाला है कि आपकी अंतरात्मा तक हिल गई। टेरिबल, टेरिफाइंग, डॉन्टिंग, डीमोरलाइजिंग, disconcerting, discouraging, dismaying, disappointing, distressing, disturbing, perturbing, startling, threatening, troubling, trying, unnerving, bone-chilling, creepy, airy, weird, appalling, atrocious, awful, grisly, gruesome, hideous, horrid, gruesome. सी अगर आपने एक मूवी देखी हो डेस्पिकेबल मी, तो उसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम होता है ग्रू, राइट। तो वो भी उसका मीनिंग भी यही है कि भयंकर है वो, राइट। hideous, horrid, macabre, monstrous, nightmarish, arduous, organ, backbreaking, challenging, demanding, difficult, effortful, exacting, grueling, hard, heavy, hellacious, Herculean, killer, laborious, moiling, murderous, pick and shovel, rigorous, rough, rugged, severe, stiff, strenuous, sweaty, dull, testing, toilsome, toe, afflict. ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक तरीके से आपको बहुत कोई बड़ा सा, मतलब दिस टर्म वाज यूज्ड इन द केस विद रिगार्ड टू द फॉर्मिडेबल टास्क ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इट इज़ लाइक कि बहुत बड़ा टास्क था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, तो ये उस सेंस में यूज़ हुआ था। और काम, इसके जो एंटोनिम्स हैं वो हैं कामिंग, कंफर्टिंग, कंसोलिंग, इनवाइटिंग, ललिंग, पेसिफाइंग, क्वाइटिंग। सी ललिंग क्या होता है, किसी बेबी को जैसे ललबाई सुनाई जाती है, लोरी सुनाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो एक साहस तोड़ने वाला या डराने वाला ये जो भी चीज़ होंगी वो आप उसका ऑपोजिट आपको आपका कंफर्ट लेवल देने वाला होगा, जो आपको काम करे, कंसोल करे, कंफर्ट दे, इनवाइट, ललिंग, पेसिफाई करे, क्वाइटिंग, रीअश्योरिंग, रिलैक्सिंग, सूदिंग, ट्रैंकुलाइजिंग, नॉन इंटिमिडेटिंग और नॉन थ्रेटनिंग, राइट। Last word is eviscerating. So eviscerating is to take the internal organs out. अब ये बड़ा अजीब सा शब्द लगा मुझे, लेकिन इसका मीनिंग भी बहुत गहरा है। अशक्त कर देना हिंदी मीनिंग है इसका। अंतड़ी निकालना या अतरंग शेप, यानी किसी भी चीज़ के अंदर से चीज़ों को निकाल लेना। ओके, और सिनोनिम्स हैं क्लीनिंग, डिसएम्बोलिंग, ड्राइंग, गटिंग, बोनिंग, डिस्ट्रेसिंग, ड्रेसिंग, कटिंग, एक्सरसाइजिंग, एक्सट्रैक्टिंग, रिमूविंग, विदड्रॉइंग, यांकिंग, ट्रांसप्लांटिंग। एंटोनिम्स इस वर्ड के नहीं हैं, ये एक्चुअली पुरानी स्लाइड थी, जो इससे प्रीवियस वाला है उसके एंटोनिम्स पोस्ट हो गए यहाँ पे। आपको जो मैं PDF प्रोवाइड करूँगी उस PDF में ये मैं करेक्शन कर लूँगी। So that is all for today.
और इस वीडियो से आपको क्या वर्ड्स याद हुए या कितने वर्ड्स आपको याद रह गए। अगर आपको 5% वर्ड्स भी याद रह जाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जितना आप नॉलेज शेयरिंग करेंगे उतना ही आपको और ज़्यादा आता है। और यहाँ यूट्यूब पे अपनी नॉलेज शेयर करने का एक पर्पज़ ये भी है कि क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं या हम आपसे अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो हम अपना रिवीजन भी करते हैं साथ के साथ में। और इस टाइम कोविड चल रहा है, हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए जा रहे हैं और हमारा मोरल बहुत ज़्यादा डाउन है चीज़ों को लेकर के। हम अपने आसपास अपने जो लव्ड वंस हैं हम उनको जाते हुए देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है इस समय। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने घरों में रहें, मास्क का प्रयोग कीजिए और जितना कोरोना से बच सकते हैं उतना बचिए। थोड़ा योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, ओम चैंट कीजिए 5 टाइम और जितना अपनी केयर कर सकते हैं उतना कीजिए। अपना स्किल सेट इम्प्रूव कीजिए, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो कीजिए। इफ़ इन केस यू आर इन आइसोलेशन बिकॉज़ ऑफ द कोरोना इन्फेक्शन, तो आप अपने फ़ेवरेट सॉन्ग्स सुनिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉज़िटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं उतना पॉज़िटिव रहिए। क्योंकि ये समय हमारी इच्छा शक्ति की परीक्षा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें और हम चीज़ों को बहुत आसानी से इन पॉज़िटिव मैनर हम उन्हें देखें। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं इस समय और आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्हें सुधरने में समय लगे। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कीप शेयरिंग एंड कीप loving each other. Thank you.